जय श्री राधे मित्रों। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, मोक्षा एकादशी अर्थात दूसरा नाम है मोक्षदा एकादशी। तो आज इसका हम महात्म्य श्रवण करेंगे। इसी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवत गीता का भी प्रागट्य हुआ। भगवत गीता भी प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से। तो आपको हम जो चित्र दिखा रहे हैं उस चित्र में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के प्रति कर रहे हैं। तो आइए आज हम एकादशी का, मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे। और ये एकादशी 11 दिसंबर को पड़ रही है, 2024 11 दिसंबर। तो आइए हम श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति अर्थात उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी। कुछ लोग उसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो मोक्षा एकादशी और दूसरा नाम मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7
अंगों की कुशल पूछी। ये राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग। ये ही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। तो राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बतलाइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और साथ ही इसे मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए यह चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो मित्रों, यह रही एकादशी व्रत की कथा। और इससे पहले हमने आपको जो कृष्ण पक्ष की एकादशी बताई थी, वो बहुत अच्छी, और उसमें तो हमने देखो एकादशी जया आदि के भेद भी बताए थे, नक्त व्रत का स्वरूप भी बताया था, उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि का भी वर्णन किया था, उत्पत्ति एकादशी का कथानक भी सुनाया था, और एकादशी की महिमा का भी हमने वर्णन किया था। तो वह वीडियो भी YouTube में आपको प्राप्त हो जाएगा और वो बड़े ध्यान से उसका श्रवण करने जैसा है। और हम आपको साथ ही एक और विशेष बात बताने जा रहे हैं। वो विशेष बात यह है कि पुरुषोत्तम मास, जैसे पुरुषोत्तम मास पड़ता है, तो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, प्रथम पक्ष में और द्वितीय पक्ष में कौन कौन सी एकादशी पड़ती है, वो भी आज हम आपको इसी वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से आप वो दोनों सुने, क्योंकि पुरुषोत्तम मास एक श्रेष्ठ मास है और ये मार्गशीर्ष मास भी पुरुषोत्तम मास ही है, क्योंकि ये भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने गीता जी में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम। तो आप ये मोक्षदा एकादशी अर्थात गीता जयंती के पवित्र अवसर पर जब ये कथा सुनेंगे, तो ये पुरुषोत्तम मास की जो एकादशियां हैं, इसका भी श्रवण जरूर करें। इसका बहुत महात्म्य है, इसको सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। तो हम आपको पुरुषोत्तम मास प्रथम पक्ष की कमला एकादशी का वर्णन करके सुनाते हैं। तो सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा है, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाली तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाली हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए और उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है और कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन
उत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना और शिव के क्षेत्र में तीर्थों में देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और शिव जी के मंदिर में, शिवालय में 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया था। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा कर रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर के उपवास करे और इस प्रकार वह मंत्र इस प्रकार है, उसका भी वह जाप करे। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहमपरिहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इस मंत्र को हम एक बार फिर आपको सुनाएंगे। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहमपरिहनि
भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। एकादश्याम निराहारः, एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहमपरेहनि, स्थित्वाहमपरेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष, भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत, शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे अच्युत भगवान, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। ऐसे करके संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे। अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। तो बड़ा सुंदर मंत्र है ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतोंधि से अंधा हो गया हूँ, अज्ञान रूपी रतोंधि से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला नाम की एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। तो ये तो रही पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कमला है। तो अब कमला माने लक्ष्मी देवी की नाम से अब पुरुषोत्तम मास द्वितीय पक्ष की अर्थात शुक्ल पक्ष की कामदा
एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, पाप महापातक नाशनी तथा व्रत करने वालों को मोक्ष एवं भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग कर दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। तो आपको हमने 3 एकादशियों की कथा एक में सुना दी, जिसमें से पहली एकादशी तो कल 11 तारीख को पढ़ने वाली है। गीता जयंती के पवित्र अवसर पर गीता एकादशी को ही प्रकट हुई थी। इस एकादशी की इतनी महिमा है। तो फिर उसके बाद हमने पुरुषोत्तम मास के दोनों पक्षों की एकादशी भी सुनाई। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माँ गंगे। सब लोग ध्यान से सुने, अन्य अपने मित्रों को भी सुनाएं, अपने हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करके जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राधे, जय माँ एकादशी जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।